बहुत पहले की बात है, कहीं दूर, हालत का गरीब पर दिल का अमीर एक लड़का था, नाम अलादीन। वो अपनी माँ के साथ रहता था और पैसे कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करता था ताकि उनका घर चल सके। एक दिन बाजार में बेचने के लिए केले लाने के लिए वो एक दूर जगह जा रहा था। अचानक उसे एक आदमी मिला जिसकी घनी दाढ़ी थी और कद ऊंचा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पिता के बचपन का दोस्त हूँ। क्या तुम्हें ये सोने का सिक्का चाहिए? सोने का? इतना तो मैं जिंदगी में केले बेच बेच कर भी नहीं कमा पाऊंगा। उस आदमी ने अलादीन को वहीं एक पत्थर के नीचे एक गड्ढा दिखाया और उसे वहां जाने को कहा। अलादीन को ये काम बड़ा आसान लगा। दोनों ने साथ मिलके उस पत्थर को हटाया और वहां निकले एक गुफा। अपने छोटे कद काठी को लेके अलादीन उसके अंदर चला गया और वहां सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे जाता गया। बिल्कुल नीचे पहुंचा तो देखा कि वो गुफा में रोशनी एक पुराने से चिराग से आ रही है। वो चौंक गया जब उसने देखा वहां रखे हुए खजाने में हीरे, मोती, सोना, क्या क्या नहीं था वहां। ये सब देख ही रहा था कि अलादीन को ऊपर से एक आवाज आई जिसने उसे डरा दिया। लड़के, तुम्हें एक चिराग मिला होगा, उसे बुझाकर मेरे पास ले आओ, जल्दी। अलादीन को अजीब सा लगा कि इतने धन दौलत को छोड़ के उस आदमी को चाहिए था सिर्फ वो पुराना चिराग। ऐसा कोई क्यों करेगा? अब अलादीन को डर लगने लगा था। अलादीन चिराग लेके सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, पर इतने में वो आदमी चिल्लाने लगा, दो मुझे वो चिराग, जल्दी से। अलादीन को उसका मामला समझ में नहीं आ रहा था। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर तूने मुझे ये चिराग नहीं दिया तो मैं तुझे इसी गुफा में बंद कर दूंगा। अब अलादीन को समझ में आ गया कि उसके इरादे नेक नहीं है। नहीं, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बेवकूफ, अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे बंद मत करो मुझे। उस आदमी ने पत्थर से गुफा को बंद तो कर दिया, पर उसकी अंगूठी नीचे ही गिर गई और पहुंची अलादीन के पास। उसने उसे उठाया और उंगली में डाल लिया। डालते ही गुफा के अंदर बादल सा बन गया और उससे निकला एक बड़ा सा जीव। डर के मारे अलादीन फुस हो गया। जो चाहे वो मांग लो, लेकिन याद रहे सिर्फ 3 चीजें मांग सकते हो, सिर्फ 3। मुझे घर जाना है। पलक झपकते अलादीन अपने घर पहुंच गया। अलादीन को देख उसकी माँ चिल्ला पड़ी। अलादीन ने माँ को सारी कहानी बताई, वो आदमी, वो गुफा, वो खजाना और ये चिराग। अलादीन उस चिराग से धूल झाड़ ही रहा था कि उसमें से धुआं निकला और पूरे कमरे में छा गया और उसमें से निकला जिनी। वाह जी वाह! आहा! सैकड़ों सालों से इस चिराग में बंद था मैं, तुमने मुझे निकाल लिया। क्या मांगना है हुजूर, मांगिए। ये अब क्या नई मुसीबत है, यही सोच के अलादीन और उसकी माँ देखते रहे। जिनी फिर बोला, बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? ठीक है, हमारे लिए जबरदस्त खाना लाओ। अचानक एक खाने की टेबल आ गई और फिर उसमें शानदार भोजन, पीने के लिए शरबत और पेस्ट्रीज और एक फूलदान भी। उस दिन से अलादीन और उसकी माँ जो भी चाहते जिनी लाके देता। वो खुशी से और शौक से रहने लगे।
एक दिन वो बाजार गया तो उसे दिखी एक पालकी। पता लगा कि उसमें थी बादशाह की बेटी प्रिंसेस जैस्मीन। अलादीन ने उनका चेहरा देखा और उसे प्यार हो गया। उसने माँ को जैस्मीन के बारे में बताया। माँ ने जिनी से एक बक्सा भर के सोना लिया और बादशाह को देने राजमहल गई। वहां के सिपाहियों ने वो बक्सा बादशाह तक पहुंचाया और बादशाह ने खुश होके माँ से मिलना चाहा। माँ ने उन्हें अपने बेटे के प्यार के बारे में बताया तो बादशाह ने चाहा कि अलादीन अपनी अमीरी और ताकत को साबित करे। अगर आपका बेटा मेरा दामाद बनना चाहता है तो उसे कहो कि 40 नौकरों के हाथों 40 बक्से भेजे जो हीरे मोती सोने चांदी से भरे हो और उनके पीछे 40 सिपाही हो उनकी रक्षा के लिए। ये सुन के अलादीन की माँ उदास होके वापस घर पहुंची। उन्हें यकीन था कि जिनी ये सब तो नहीं कर पाएगा। अलादीन ने फिर से चिराग से जिनी को बुलाया। बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? अलादीन ने उसे बादशाह की मांग बताई। ये सुन के जिनी ने ताली मारी और वहीं के वहीं खजाना लिए 40 नौकर और 40 सिपाही प्रकट हो गए। बादशाह ने देखा कि जो भी मांगा था उन्होंने, अलादीन ने पूरा किया और वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा, कितना पैसा है इस लड़के के पास। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक महल जैसे घर में रहे। अगर उसे ऐसा घर दे सकते हो तभी शादी की बात सोचो। अलादीन ने बादशाह की इच्छा जिनी को बताई। जिनी ने फिर से ताली मारी और तभी एक बड़ा शानदार महल उसके सामने बन गया। अलादीन को भरोसा नहीं हो रहा था। बादशाह को लगा कि अलादीन से अमीर लड़का नहीं मिलेगा कभी। उनकी शादी धूमधाम से हुई और 3 दिन तक जश्न चलता रहा। सबको अलादीन की किस्मत और अमीरी का मालूम था, पर अलादीन और उसकी माँ ने जैस्मीन को जिनी के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अलादीन के महल के पास एक आदमी आया। पुराने चिराग दे दो, पुराने चिराग दे दो और बदले में नए चिराग ले लो। जैस्मीन ने ये आवाज सुनी। उसने सोचा कि पुराने चिराग के बदले नया चिराग मिल जाएगा तो अलादीन बहुत खुश होगा। उसने खुशी से एक नया चिराग ले लिया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पहले जिसने अलादीन को गुफा में बंद किया था। उसे चिराग मिलते ही उसने जिनी को कहा कि महल को जैस्मीन के साथ वहां से हटा दिया जाए। अलादीन जब उस शाम लौटा, उसे अपना महल कहीं नहीं दिखा। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वो अपने पुराने घर में गया और गुफा में मिली हुई अंगूठी ढूंढी। उसे उंगली में पहनते ही वो बड़ा सा जीव फिर से हाजिर हुआ। जो भी चाहे मांग लो, पर ध्यान रहे सिर्फ 2 चीजें। मुझे जैस्मीन के पास ले चलो। हाथों हाथ वो महल में पहुंच गया। कोई उसे देख ना ले इसलिए वो छुप गया। जैस्मीन उसी आदमी की सेवा कर रही थी और वो चिराग भी उसी के पास था। छुपते छुपाते अलादीन ने वो अंगूठी फिर से पहन ली और वो बड़ा सा जीव फिर से आ गया। जो भी चाहे मांग लो, पर ध्यान रहे सिर्फ एक चीज। उस बदमाश को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दो।
हाथों हाथ वो दौड़ के जैस्मीन के पास गया, जो उस आदमी से डरी हुई थी। अलादीन को देखकर वो बेहद खुश हुई। अब अलादीन ने जैस्मीन को पूरी कहानी शुरुआत से बताई और जैस्मीन सुन सुन के चौंकती रह गई। अलादीन ने फिर से चिराग को घिसा और बाहर आया वो जिनी। बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? इस बदमाश को इतनी दूर पहुंचा दो कि ये कभी हमें ढूंढ ना सके। और वो आदमी अचानक से गायब हो गया। अलादीन ने जिनी को उस महल को अपनी जगह पहुंचाने को कहा। महल आसमान में उड़ता हुआ अपनी पुरानी जगह पहुंचा और वहां पहुंच के अलादीन अपनी मां के पास था एक बार फिर। अलादीन, उसकी मां और जैस्मीन एक साथ रहे हमेशा खुशी से। बहुत पहले की बात है। अली बाबा नाम का एक कारपेंटर हुआ करता था। वो अपनी पत्नी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेच के घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया। तभी उसे आवाज सुनाई दी घोड़ों के एक टोली की और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर है, मैं छुप जाता हूं। गधे को झाड़ियों के पीछे छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो टोली सीधे उस पेड़ के नीचे ही आके रुकी। अली बाबा ने गिनती की, वो 40 थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका सरदार एक बड़े चट्टान की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा चट्टान हट गया एक गेट की तरफ और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक करके अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो चट्टान फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को भरोसा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो चट्टान फिर हिला और चोर बाहर आए। सरदार बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस चट्टान ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो थोड़ी ही देर में घोड़े पे सवार होके चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधे चट्टान की तरफ गया। उसने वही शब्द कहे, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देख के उसका सिर फिर गया। सोने के सिक्के, हीरे, खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने चौंक के 3 झोले भर के सामान लिया और निकल गया। बाहर उसने फिर से वही शब्द बोले जो सरदार ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला।
घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा सब लाया कहाँ से, इतना सोना कहाँ से मिला। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देते हैं। तो तुम दफनाने के लिए जगह बनाओ, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था पर लालची भी। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता, इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी पत्नी कासिम से नापने का बर्तन मांगने पहुंची। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की पत्नी ने कुछ झूठ मूठ का बोल दिया। कासिम को उस पे भरोसा नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगा के दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए। उसके बाद अली बाबा की पत्नी कासिम को बर्तन लौटाने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। ये बहुत बड़ी गलती की उसने। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हक्का बक्का रह गया। कहां से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहां से आया ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं ले चलते तो मैं चोरों को बता दूंगा तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को मालूम था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर फिर ना आ जाए। दोनों वापस घर लौट आए, पर कासिम का ध्यान वही गुफा में था। वो हाथों हाथ 2 गधे लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो शब्द दोहराए जो अली बाबा ने बोले थे, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान हट गया और रास्ता खुल गया। कासिम को भरोसा नहीं हुआ। अंदर का नजारा उसे हक्का बक्का कर गया। इतना सोना देख के उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने सोना भरा अपने झोलों में। जब जगह नहीं बची वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो चट्टान से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो शब्द बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे, तो वो कुछ भी अनशंट बोलने लगा। खुल जा टिम टिम, खुल जा कुमकुम, खुल जा जिम जिम। कितना भी बोला पर वो चट्टान टस से मस नहीं हुआ। घबराया हुआ, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इतनी देर में चोर गुफा पहुंच गए। उनको कासिम के गधे देख के शक हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। खुल जा सिम सिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। देर रात होने पर कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा को भी कासिम की चिंता थी। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के गधे दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है।
उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका काम काज संभाला और उसकी तरक्की की। वो अमीर होते गए। उसी समय चोरों के सरदार को समझ आया कि गुफा से सोना दिन पे दिन कम होता जा रहा है। तो उसने एक चोर को ध्यान रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई ऐसा है जो नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को कासिम की पत्नी जब घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है। तो उसने रंग लेके आसपास के सारे दरवाजों पर वैसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोरों की टोली अली बाबा का घर ढूंढने आई। तब उन्हें सारे दरवाजों पर वो निशान दिखा। हार के वो लौट गए, पर उनका सरदार जिद्दी था। उसने भेष बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा ने खोला। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं तेल बेचने निकला था। सुनने में आया है कि आप यहाँ के सबसे अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, खरीदेंगे? अली बाबा ने सरदार को तेल का व्यापारी समझ के रात को खाने पे आने के लिए कहा। तेल की 40 बरनियां लेके वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी की। रात को वहीं रुकने की सलाह देने पर सरदार ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की पत्नी तेल की बरनियां देखने गई। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। हम निकले अभी? नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि तेल नहीं, इनमें तो चोर छुपे हैं, और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो रसोई में गई और काफी तेल गरम किया और हर एक बरनी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी ना पाए। देर रात सबके सोने के बाद सरदार उनके पास आया। अब आ जाओ। उसे कोई हरकत नहीं दिखी तो उसने दोबारा बोला। सो गए क्या? उसने फिर बोला, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बरनी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे उसका दिल बैठ गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की पत्नी ने अली बाबा को ये हादसा बताया। अब वो बिना चोरों की चिंता किए पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे।